गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मॉडर्न अलजेब्रा के ये शैलोज सेकेंड थ्योरम कह रहा है, आपको एग्जाम में आता है स्टेट एंड प्रूव शैलोज सेकेंड थ्योरम। तो शैलोज सेकेंड थ्योरम कहते हैं कि जितने भी शैलोज पी सब ग्रुप हैं किसका ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप, कोई फाइनाइट ग्रुप जी हैं, कोई फाइनाइट ग्रुप जी हैं जिसके जितने भी शैलोज पी सब ग्रुप हैं वो सभी क्या होते हैं, आपस में कंजुगेट होते हैं। जितने भी शैलोज पी सब ग्रुप हैं एक फाइनाइट ग्रुप जी का, वो सभी के सभी आपस में कंजुगेट होते हैं, कंजुगेट के रिलेशन को सैटिस्फाई करते हैं। अब यहाँ पे आया क्या, सबसे पहले ये जो आप लिखे हैं शैलोज पी सब ग्रुप, ये होता क्या है। तो ये हम क्या किए पहले समझ लेते हैं इनके बारे में, क्योंकि ये प्रूफ में लिखना नहीं है, सिर्फ समझना आपको है कि शैलोज पी सब ग्रुप होता क्या है। कहा कि मान लीजिए कि जी कोई फाइनाइट ग्रुप है और पी क्या है, कोई प्राइम नंबर है। जी फाइनाइट ग्रुप है और पी क्या है, प्राइम नंबर है। तो एक सब ग्रुप H किसका सब ग्रुप है, तो ग्रुप G का, जिनका ऑर्डर क्या है, P के पावर M है। P के पावर M किसका ऑर्डर है, सब ग्रुप H का। इस प्रकार कि P के पावर M डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन P के पावर M प्लस 1 डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ G को। P के पावर M डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन P के पावर M डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ G को। M प्लस 1 P के पावर M प्लस 1 डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ G को। तो उस केस में P क्या होगा, P जो है ये अब M हटा देंगे हम, पावर हम हट गया तो P क्या होता है, शैलोज P सब ग्रुप कहलाते हैं उसको। ये जो आया आपका, उस केस में P के पावर M जो होगा ऑर्डर H का, वो क्या कहलाएगा, शैलोज P सब ग्रुप। क्या कहा, एक सब ग्रुप है H ग्रुप G का, जिनका ऑर्डर P के पावर M है। इस प्रकार है कि P के पावर M डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन P के पावर M प्लस 1 डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ G को। तो उस केस में P के पावर M जो होगा वो क्या होगा, शैलोज P सब ग्रुप। अब समझने के लिए थोड़ा एग्जांपल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा और कन्फर्मली आप समझ जाइएगा। अगर ऑर्डर ऑफ G आपका 4 है, हाँ, तो 4 का अगर प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, तो आप देखिए 2 के पावर 0 डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ 4 को, मतलब ऑर्डर ऑफ G को। 2 के पावर 1 डिवाइड करता है 4 को। 2 के पावर 2 डिवाइड करता है 4 को। 2 के पावर 3 डिवाइड नहीं करता है 4 को। ये तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 मीन्स 1, 2, 4। ये क्या है, उन शैलोज P सब ग्रुप का ऑर्डर है। 1, 2, 4 क्या हो गया, शैलोज P सब ग्रुप का ऑर्डर हो गया। तो शैलोज P सब ग्रुप निकालना आप आराम से पता चल जाएगा आपको, कैसे निकालते हैं हम। तो वो डिवाइड करना चाहिए और आगे वाला डिवाइड नहीं करे, उसके पीछे जो भी है सबके सब क्या हो जाएगा, शैलोज P सब ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। मान लेते हैं कि G कोई फाइनाइट ग्रुप है, G कोई फाइनाइट ग्रुप है, P और Q जो हैं ये दो शैलोज P सब ग्रुप हैं G का। इस प्रकार है कि दोनों P और Q दोनों इस नियम को फॉलो करते हैं, मीन्स P के पावर n डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन P के पावर n प्लस 1 डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ G को। ऐसे ही Q के लिए भी Q के पावर n जो है वो डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ G को, लेकिन Q के पावर n प्लस 1 जो है ये डिवाइड नहीं करता है ऑर्डर ऑफ G को। ये आप पढ़े हो शैलोज P सब ग्रुप के डिफिनीशन से। यहाँ से ये दोनों P और Q, P भी इस नियम को फॉलो करते हैं और Q भी इस नियम को फॉलो करते हैं। फिर उसके बाद दोनों का जो ऑर्डर है P और Q का ऑर्डर क्या है, P के पावर M है।
इतना हम एज्यूम कर लिए। अब हमको प्रूव करना है कि P और Q क्या है, आपस में कंजुगेट हैं। ये हमको प्रूव करना है कि P और Q आपस में कंजुगेट हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं कौन, कंट्राडिक्शन मेथड। इसमें आप पढ़े हैं कि आप एज्यूम कर लीजिए, जिसको प्रूव करना होता है उसके विलोम हम चले जाते हैं। जैसे यहाँ पे प्रूव करना था आपको कि P और Q कंजुगेट हैं, हम लोग मान लेंगे P और Q कंजुगेट नहीं है, यानी कंजुगेट का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो इसको ये फॉलो नहीं करते हैं। कंजुगेट संबंध हम लोग पढ़े हुए हैं। अब यहाँ वही लिए हैं कि मान लेते हैं कि P और Q आपस में कंजुगेट नहीं है, मीन्स P और Q के बीच में ये संबंध नहीं है, या Q और P के बीच में ये संबंध नहीं है। ये हम एज्यूम कर लिए। अब हमको दिखाना है कि जब हम प्रूव करना शुरू करेंगे तो हमको दिखाना है कि ये कंजुगेट के रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यानी कि ये जो हम एज्यूम किए हैं वो गलत हैं। ये हमको प्रूव करना है। अब देखिए, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ G जो होता है वो बराबर होते हैं ऑर्डर ऑफ P इंटू की, इसके जितने भी होंगे उसके समेशन। कब, तो जब S बिलोंग्स करता है G में। अब इसी को सेपरेट किए, अलग किए, तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ P इंटू ऑर्डर ऑफ Q बट्टा ऑर्डर ऑफ ये S इनवर्स PS इंटरसेक्शन Q, इन सभी के समेशन। कब, तो जब S बिलोंग्स करता हो G में। अब यहाँ पर हेयर ऑर्डर ऑफ S इनवर्स PS इंटरसेक्शन Q, ये क्या है, सबसेट हैं किसके, ऑर्डर ऑफ Q के। तो ऑर्डर ऑफ Q से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर Pn। मान लेते हैं हम लोग कि S इनवर्स PS इंटरसेक्शन Q, इसका ऑर्डर क्या है, P के पावर m है, जहां पर m जो है वो 1 से बड़ा और बराबर है, लेकिन n से बराबर और स्मॉल है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जब ये m और n आपस में बराबर हो, m और n आपस में बराबर हो, चूंकि यहाँ पर एज्यूम किए हैं इन सभी का ऑर्डर क्या है, P के पावर m है। m और n बराबर होने के कारण इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, P के पावर n। और ऑर्डर ऑफ Q आप लिए हो, एज्यूम किए हो कि वो क्या है, P के पावर n है, तो इन दोनों का ऑर्डर आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब यदि इन दोनों का ऑर्डर आपस में बराबर होगा तो क्या होगा, तो इससे ये एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, एलिमेंट की संख्या को दिखाता है। तो ये हो गया आपका यहाँ से कि S इनवर्स PS इंटरसेक्शन Q, ये बराबर क्या हो गया, Q के बराबर हो गया। तो हम कहेंगे Q जो है वो क्या है, सबसेट है किसका, तो S इनवर्स PS, इसके वो सबसेट हो जाएगा। अगर ये इसका सबसेट हो गया तो ऑर्डर जो होगा वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ऑर्डर अगर बराबर हो गया तो ये एलिमेंट भी आपका, ये भी क्या होगा, Q बराबर हो जाएगा किसके, S इनवर्स PS के। यानी Q और P में आपस में क्या है, कंजुगेट रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। P और Q और P आपस में क्या है, कंजुगेट हैं। जब M और N आपस में बराबर था उस समय हम दिखा दिए कि P और Q और P क्या है, कंजुगेट हैं आपस में। एक नियम देखें यहाँ पर, कब, तो जब M और N बराबर हैं। अब M और N यदि बराबर नहीं हो तो उस समय देखिए क्या होता है। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं जब M और N आपस में बराबर नहीं हो, जब बराबर नहीं है, और आप जानते हो पहले ही एज्यूम किए हैं ऑर्डर इसका क्या होता है, P के पावर m, तो ऑर्डर हो जाएगा ग्रुप का, ये हम पढ़े हुए हैं, उसमें हम वैल्यू रखेंगे। तो देखिए बेस सेम रहने के कारण पावर प्लस हो गया। अब बेस सेम है तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाते हैं। 2n माइनस m को अगर आप लिखना चाहे, हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार 1 ऐड किए, तो ये देखिए ये n और n मिलके 2n हो गया, माइनस m है, प्लस 1 माइनस 1 हट गया। अब क्या किए, यानी 2n माइनस 1 को इस रूप में हम लिखे। अब क्या किए, n प्लस 1 को एक में रखे और इसको एक में रखे। ऐसा करने से इसको हम दो टर्म के रूप में, मल्टीपल के रूप में लिख दिए। फिर ये जो टर्म है p के पावर n प्लस 1, इसको बाहर रख लिए। अब इन सभी का वैल्यू, ये जो सिग्मा है, इन सभी का वैल्यू मान लेते हैं क्या है, q है। यानी कि हमको यहाँ पे मिला
ऑर्डर किसका, तो फाइनाइट ग्रुप जी का ऑर्डर हम निकाल लिए कब, तो जब m और n आपस में बराबर नहीं हैं उस समय हम फाइनाइट ग्रुप जी का ऑर्डर निकाले हैं। कितना, तो p के पावर n प्लस 1 इंटू क्यू, यानी कि आप निकाले ऑर्डर जो है ग्रुप जी का वो है p के पावर n प्लस 1 इंटू क्यू। ये तो हम कहेंगे यहाँ से कि p के पावर n प्लस 1 जो है वो डिवाइड करता है किसको, ऑर्डर ऑफ g को, क्योंकि मल्टीपल है q। ये अब अगर इसको डिवाइड करेगा, अब आप पढ़े हो क्या, p के पावर n ऑर्डर है ग्रुप g का, तो ये इसको डिवाइड नहीं करेगा, मीन्स ये जो आया है यहाँ से ये क्या है, ये गलत है, विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम कहेंगे हेंस p जो है वो हो जाएगा s इनवर्स QS, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, किसके लिए, तो फॉर ऑल s बिलोंग्स टू g। तो ये कंडीशन किसका है, ये कंडीशन है जब p और q क्या हो, कंजुगेट हो। आप देखिए जब m और n बराबर नहीं था उस समय भी बराबर, जब m और n बराबर था उस समय q p का कंजुगेट हुआ, और जब m और n बराबर नहीं हुआ उस समय भी याद देखें आप कि p और q कंजुगेट हैं। तो p और q या कहिए या q और p वो क्या है, आपस में कंजुगेट हैं। तो लिखेंगे हेंस p एंड q बोथ आर कंजुगेट, दोनों क्या है, कंजुगेट हैं, किसके, टू ईच अदर। यही हमको प्रूव करना था कि कोई फाइनाइट ग्रुप है जिसमें जितने भी सैलो पी सब ग्रुप होते हैं वो आपस में कंजुगेट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो सैलो पी सब ग्रुप लिए p और q, और मान ले लिए कि ये दोनों आपस में कंजुगेट नहीं हैं, और हम उसको लेकर चले तो अंत में पता चला कि नहीं ये दोनों आपस में कंजुगेट हो रहा है, यानी जो हम एज्यूम किए वो क्या था, आपका गलत हो गया। तो हम कहेंगे जितने भी सैलोज पी सब ग्रुप होते हैं किसी फाइनाइट ग्रुप का वो सभी आपस में कंजुगेट होते हैं। इस प्रकार ये आपका थ्योरम कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और नया थ्योरम लेकर हम आएंगे। तब तक आप सभी को हैप्पी होली। फिर मिलेंगे हम।